हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज का हमारा एग्जाम नोट्स है BHDC 109 सब्जेक्ट कोड का। सब्जेक्ट नेम है आपका हिंदी उपन्यास। तो इग्नू से अगर आप BAG कोर्स कर रहे हैं या फिर BA ऑनर्स हिंदी कोर्स कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट कोड आपका हो सकता है। इस PDF की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इस PDF में हम आपको 3 सेट सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन विद आंसर आपको दिया जाएगा और इतना कंटेंट लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, इग्नू बहुत बार एक स्टूडेंट्स को बुक टाइमली डिलीवर ही नहीं करता और कुछ को तो बुक्स मिलती ही नहीं है। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी समस्या है तो आप इस PDF का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन और उनके आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपको गद्यांश दिए गए हैं, इसकी आपको संदर्भ, व्याख्या और विशेष ये तीनों ही चीज़ बतानी होगी। तो इसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको कोई 2 सॉल्व करने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इस PDF को पे करके परचेज कर सकते हैं। PDF को परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और इस सब्जेक्ट कोड के साथ साथ किसी अन्य सब्जेक्ट के भी PDF को आप परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, प्रमोद की कथावाचक के रूप में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो प्रमोद किस प्रकार का कथावाचक था उसके बारे में बताना है और उपन्यास में प्रमोद की क्या भूमिका थी इसे आप डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, मृगनयनी उपन्यास के आधार पर नटों की विशेषता बताइए। तो नटों की क्या विशेषता होती है? तो देखते हैं, नट जो होते हैं ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होते हैं, स्वतंत्र विचारों से ओतप्रोत होते हैं, ये नट शोषित वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रेमचंद के उपन्यास में कौन कौन सी भाषागत विशेषताएं आपको देखने को मिलती है इसके बारे में बताएंगे आप कि उनकी भाषा किस प्रकार की थी। वहाँ पे प्रेमचंद की भाषा आप देखेंगे तो बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते थे, आम बोलचाल की भाषा होती थी, मुहावरों का प्रयोग किया जाता था और गाँव देहात से संबंधित इनकी हमें सारे ही उपन्यास और कहानियाँ देखने को मिलती है। तो ये कुछ आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, मानस का हंस उपन्यास की आधार भूमि क्या है। मानस का हंस जो कि एक उपन्यास है और इस उपन्यास का आधार भूमि यानी इसका बेस क्या है इस बारे में बताना है। इस उपन्यास में कौन नायक है और किस बारे में बात करता है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, जैनेंद्र के उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये सारा ही क्वेश्चंस आपका इसमें उपन्यास से संबंधित बनेगा, तो इनको आप जरूर देख लें। अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करना चाहते तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, मृगनयनी उपन्यास के संदर्भ में वृंदालाल वर्मा की लेखकीय दृष्टि का विश्लेषण कीजिए। तो मृगनयनी उपन्यास के संदर्भ में जो इसके राइटर थे वृंदालाल वर्मा, तो इनकी लेखन की क्या विश्लेषण थी, क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी उपन्यास से संबंधित ही आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि शॉर्ट नोट्स हो सकता है मुंशी तोताराम जी के बारे में। ठीक है, और इसमें आपको एक और शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, वो हो सकता है मृणाल का जीव संघर्ष। ठीक है, एक और दिया जा सकता है आपका मानस का हंस का शीर्षक। तो इस प्रकार से सेट 1 कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।